गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 66 पे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं मैं आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, आज एक बार फिर से बताऊंगी। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द के समान अर्थ, अनेक अर्थ पर अर्थ क्या हो, समान। ठीक है, वाक्य के अनुसार उनका जो अर्थ है वो ना बदले, वाक्य के अनुसार अर्थ ना बदले। ठीक है, जब वाक्य के अनुसार अर्थ बदल जाता है एक ही शब्द का, वो होते हैं अनेकार्थी। लेकिन पर्यायवाची कौन से होते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द, इनका वाक्य के अनुसार शब्द अर्थ नहीं बदलता, बल्कि ये एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो होते हैं समान अर्थ वाले शब्द। जैसे ये देखिए नदी, नदी को हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं, सरिता, तटिनी, सुरसरी, और भी काफ़ी नाम है इसके। तो ये इसी के ही और नाम वो कहलाते हैं पर्यायवाची। घोड़ा, अश्व, तुरंग, है, बाजी, घोटक, ये घोड़े के और नाम है। मतलब घोड़े को हम अश्व भी बुला सकते हैं, तुरंग, है, बाजी, तो ये पर्यायवाची कहलाते हैं। जब वाक्य के अनुसार किसी शब्द का एक जैसे शब्दों का अर्थ बदल जाए वो कहलाते हैं अनेकार्थी। ऐसे ही देखिए चंद्रमा, चंद्रमा, चांद, शशि। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो हमने जब एक शब्द के अनेक अर्थ बता दिए, तो अनेक अर्थ, समान अर्थ, मतलब समान अर्थ वाले शब्द, उसी के ही दूसरे नाम लगा लो, तो उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे देखिए, आज हवा तेज चल रही है, हवा नीले रंग में दिया हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, पवन के झोंके पेड़ पत्तों को हिला रहे हैं। तो हवा का ही ये पर्यायवाची शब्द है, पवन। ठीक है, ठंडी ठंडी वायु बह रही है। अब देखिए, तो यहाँ हवा, यहाँ पवन और यहाँ वायु यूज़ किया, प्रयोग में लाया, लेकिन ये हैं तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में हवा को पवन और वायु भी कहा गया, ये शब्द एक दूसरे के समान अर्थ को बता रहे हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या हुई? समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो है पर्यायवाची शब्द जो है अपनी नोटबुक में 1 से लेके और 15 तक हमने लिखनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, 1 से 15 तक आपने ये पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पहला नंबर पे है आकाश। आकाश के और अर्थ क्या है, समान अर्थ क्या है? आसमान, गगन, व्योम। तीनों लर्न करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर हर शब्द के आपको 2 पर्यायवाची तो आने ही चाहिए। आकाश का, आसमान, गगन। आप चाहें तो 2 अच्छी तरह से ये याद कर सकते हैं। 3, किसी भी शब्द के 3 आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 तो जरूर आने चाहिए। ठीक है, फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प, इन तीनों में से जो 2 आपको अच्छे लगे, मतलब जो आसानी हो जिनको आपको लर्न करने में, वो 2 तो आप जरूर करिएगा। तीनों करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आकाश, आसमान, गगन, व्योम। नभ भी लिख सकते हैं। फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प। फूल के और कौन से अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द हैं? सुमन, कुसुम, पुष्प। जगत, दुनिया, संसार, विश्व। जगत का जग भी हो सकता है। ठीक है, त को हम काट देंगे तो क्या रह जाएगा? जग। तो जगत का जग भी, दुनिया, संसार, विश्व। 4 बता दिए मैंने आपको। आप इनमें से 2 तो आपको जरूर ही लर्न होने चाहिए। बेटी, पुत्री, लड़की, सुता। पुत्री, लड़की, सुता। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय। सर, सरोवर, जलाशय। बादल, मेघ,
जल्लद, नीरद। बादल, मेघ, जल्लद, नीरद। इनमें से मान लो मेघ आ गया तो आप बादल लिख सकते हो उसका, जल्लद नीरद है ही है, ठीक है ना। कमल, जलज, पंकज, सरोज। कमल, जलज, पंकज, सरोज। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। आँख, नयन, नेत्र, चक्षु। वन, कानन, अरण्य, जंगल। कानन, अरण्य, जंगल। दिन, दिवस, वार, दीवा। दिन, दिवस, वार, दीवा। एक चीज आप यहाँ देखो, दिन में भी ई की मात्रा है, छोटी ई की, दिवस में भी और दीवा में भी, ठीक है। पेड़, तरु, वृक्ष, विटप, तरुअर भी होता है, तरुअर भी आप लिख सकते हैं। पेड़, तरु, वृक्ष, विटप। रास्ता, राह, पथ, मार्ग। रास्ता, राह, पथ, मार्ग। रात, रात्रि, रजनी, निशा। रात, रात्रि, रजनी, निशा। पृथ्वी, धरा, भूमि, जमीन। पृथ्वी, धरा, भूमि, जमीन। माँ, माता, अम्बा, जननी। माता, अम्बा, जननी। तो फर्स्ट सेम के लिए कितने आपने 1 से लेके 15 तक आपने अपनी नोटबुक में लिखने भी है, लर्न भी करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपने नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी मतलब इसके अगर हम टुकड़े करें तो इसके पता है क्या बनेंगे टुकड़े, समान प्लस अर्थी, मतलब समान अर्थ देने वाले। समान, समान हो गया बराबर, सेम, एक जैसा, अर्थी, अर्थ देने वाले शब्द। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को। औरत का पर्यायवाची शब्द बताइए, स्त्री, महिला। पवन का पर्यायवाची शब्द बताइए, हवा, वायु, ठीक है। अब ये प्रश्न 2 में कह रहे हैं, नीचे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ये जो शब्द दिया है ना, इसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक जो है भिन्न अर्थ वाला है, अलग अर्थ वाला है। एक उसके पर्यायवाची तो होते हैं समान अर्थ वाले, जो ये शब्द दिया है इसके समान अर्थ वाले शब्दों के अलावा एक शब्द ऐसा दिया है जो समान अर्थ का नहीं है, भिन्न अर्थ का है, यानी अलग अर्थ का है। तो जो अलग अर्थ का है उस पर हमने गोला लगाना है। अब पक्षी का समान अर्थ वाला शब्द खग भी है, विहंग भी है, तो जंगल अलग है तो इस पे गोला लगाएंगे, ठीक है। भिन्न अर्थ वाले पे लगाना है हमने, अलग अर्थ वाले पे। बादल का पवन नहीं है, मेघ और जलद है समान अर्थ वाला, तो भिन्न अर्थ वाला पवन हुआ, इस पे गोला लगाएंगे। पुत्र में आत्मज, सुरेश, तन्य। आत्मज और तन्य जो है समान अर्थ वाले शब्द है, सुरेश जो है भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो इस पे गोला लगाएंगे। आगे है तालाब। तालाब का सुरसरी, जलाशय, सरोवर। जलाशय और सरोवर तो तालाब के समान अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन सुरसरी जो है नदी का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये भिन्न अर्थ वाला हो गया, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। नयन का नेत्र, आसमान, चक्षु, 3 दिए हैं। नेत्र और चक्षु जो है नयन के पर्यायवाची हैं, लेकिन आसमान नहीं है, ठीक है। आसमान, नभ, आकाश, गगन, तो उनका है, नयन का नहीं है, तो हम ये भिन्न अर्थ वाला हो गया, इस पे गोला लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही समानार्थी शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें जो रेखांकित नहीं कहना चाहिए था, इनको इन्होंने गलत लिख दिया। रेखांकित नहीं, भिन्न, अलग रंग वाला है ये, ठीक है ना। रंगीन शब्द आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। आप ये समझ लो कि यहाँ रेखांकित शब्द नहीं है, रंगीन, वाक्यों में रंगीन। देखिए अब रंगीन, इसमें फूल है ना, फूल रंगीन है, तो इस तीन जो है इसमें पर्यायवाची दिए गए हैं, लेकिन इनमें से
दो गलत हैं। जो रेखांकित रंगीन शब्द का जो समान अर्थ वाला शब्द है उसको हमने सही का निशान लगाना है। तो फूल का पर्यायवाची नेत्र भी नहीं है, आयु भी नहीं है, पुष्प है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है। तो चांद रंगीन शब्द है, तो चांद का पर्यायवाची है चंद्रमा, इस पे लगाएंगे। ये रवि और निश गलत है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो पेड़ रंगीन शब्द है, पेड़ के पर्यायवाची जो है, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष है, ऊपर और यहाँ नहीं है, तो वृक्ष पे हम सही का निशान लगाएंगे। सुबह होते ही चिड़ियां गाने लगी। अब सुबह रंगीन शब्द है, इसका पर्यायवाची है सवेरा, तो शाम और दोपहर नहीं है, इसलिए इस पे सवेरा पे हम टिक लगाएंगे। अब निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखनी है। स्त्री, औरत, महिला। औरत, महिला। आँख, नेत्र, नयन। नेत्र, नयन। संसार, जग, जगत। संसार, जग, जगत। हवा, पवन, वायु। मित्र, दोस्त, सखा। दोस्त, सखा। पक्षी, खग, विहग। खग, विहग। तो प्रश्न 5 है, चित्र देखकर उसके नीचे 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब देखिए 2 मैं लिख रही हूँ। देखिए ये सूरज बना हुआ है ना, तो सूरज का सूर्य है, दिन का रवि, ये तीनों मैंने लिख दिए। आँख बनी हुई, आँख, नेत्र, नयन, ये तीनों मैंने लिख दिए। और ये सांप बना हुआ है, तो सांप, सर्प, नाग, ये 3 मैंने लिख दिए। ठीक है, तो बाकी जो है आपने खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, टेक केयर बेटा।